हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है विक्रम। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिर से गॉड फंडेड ट्रेडर के बारे में। तो आज हम इसके कुछ जो अकाउंट है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं, जो टू स्टेप का अकाउंट है, और हम परचेज भी करेंगे किस तरीके से परचेज करते हैं और कैसे इसमें कम से कम प्राइस में आप कैसे परचेज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे खासे ऑफर्स के साथ। ठीक है। एंड $1 वाली मैंने वीडियो आप लोगों को पहले ही बना के दे चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा, चाहे तो आई बटन पे दे दूंगा मैं। एंड तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से कैसे क्या बाय करना है। उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी जो रूल्स वगैरह हैं उसको भी चेक कर लेते हैं। एफएक्यू में जाएंगे और जो मैं खरीदने वाला हूँ वो है आपका टू स्टेप का मॉडल। ठीक है, मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम जो लेने वाले हैं, बाकी आप जो भी आप लेना चाहते हो उस हिसाब से उसके सारे चेक कर लीजिएगा पहले रूल्स वगैरह। जो हम अभी लेने वाले परचेज करने वाले हैं ये टू स्टेप स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, यही आपको सस्ता पड़ने वाला है और ये आप लोगों को देखिएगा कितना अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाता है। किस तरीके से परचेज करना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, एंड टू स्टेप का जो मॉडल है उसमें क्या है, प्रॉफिट टारगेट 10% है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में 5% है। ठीक है, और डेली ड्रॉडाउन दो तीनों में सेम है, तीनों फेसेस में, फंडेड में भी और आपका फर्स्ट एंड सेकंड में भी 5-5% का। स्टैटिक स्टैटिक आपका ये जो ओवरऑल लॉस है वो स्टैटिक है, तीनों में ही है, तीनों फेजेस में। मिनिमम ट्रेडिंग डे आपको 3 चाहिए आपको, फंडेड में भी और एवोल्यूशन में भी। और हर जैसे फंडेड में आपने 3 मिनिमम प्रॉफिट डे जो दिखा दिया आपने, इनके जो ट्रेडिंग डे काउंट होते हैं। और तो जब आप नेक्स्ट पे आउट लेंगे तो उसके बाद भी आपको सेम दिखाने होते हैं। ठीक है, एंड इसमें जो मैक्स प्रॉफिट है ये 3,000 का कैप है, बाकी वैसे होता नहीं, 5,000 का हम लेने वाले हैं तो इतना वैसे भी प्रॉफिट होता नहीं। अगर आप ज़्यादा लेते हैं ज़्यादा अकाउंट का तो आप 3,000 से ज़्यादा डॉलर का आप प्रॉफिट पर डे में, वन डे में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, एंड कंसल्टेंसी रूल कोई नहीं है इनमें, ना फेजेस में ना फंडेड में। ठीक है, एंड में आप देख लेते हैं इसका टू वन स्टेप पास करना, अचीव 10%, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं पहले इसमें से बता चुका हूँ जो, और इसे सेकंड का भी लिखा हुआ है। थर्ड आपको ये जो थर्ड स्टेप फंडेड अकाउंट जब आपको मिल जाता है तब आपको वही सेम कंप्लीट 3 ट्रेडिंग डेज करने होंगे कंप्लीट, एंड पे आउट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, फॉलोइंग जो इनके रूल्स वगैरह उस वो हिसाब से सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। जो इनका डे है पर डे, जो ये 3 ट्रेडिंग डेज जो काउंट कराएंगे वो 0.5% आपका जो बैलेंस है उसके साइज होता है, जो अकाउंट का साइज होता है उस बैलेंस के 0.5 का प्रॉफिट बनाते हैं आप, तो आपका वन डे काउंट हो जाता है। ठीक है, ओके। एंड मैक्स लॉस लिमिट हार्ड वीच जो 10% का है वो आपको पता ही है। 10% का जो आप टोटल जो कर लेंगे डे बाई डे, 2-2, 4-4, 5-5% करके, तो वो आपका अगर टोटल 10% हो जाता है तो भी आपका ब्रीच हो जाएगा अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट स्प्लिट 80% है, 14 दिन बाद वाई वीकली आपको वो मिलेगा। बाकी अगर आप इंस्टेंट ऑन डिमांड चाहते हैं तो उसमें आपको 40% स्प्लिट हो जाता है, जो होता है रिसीव ए 40% स्प्लिट आफ्टर ओनली 3 डे ट्रेडिंग इसमें चाहिए होते हैं। जो ट्रेडिंग के बनाने हैं आपको ट्रेडिंग डे 3 चाहिए होंगे और फिर आपको 40% स्प्लिट आफ्टर आपको आपका पे आउट मिल जाएगा। ठीक है, एंड इसमें क्या है, डेली प्रॉफिट क्या है वही सेम है जो मैं पहले बता चुका हूँ, 3,000 से ज़्यादा आप नहीं बना सकते हैं। और जो आपका जो पे आउट आप ले सकते हैं, आपका जो भी जिस भी फंडेड जो साइज का है उसका 6% से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, वो भी 2 पे आउट तक, 2 पे आउट तक। जैसे 2 पे आउट सक्सेसफुली आपके रिसीव हो जाते हैं, थर्ड पे आउट से आपकी कोई लिमिट नहीं रहती है, आप फिर कितना भी परसेंटेज कितना भी बड़ा पे आउट ले सकते हैं, लेकिन 2 पे आउट तक आपको 6% तक ही लेना है। ठीक है, एंड लेवरेज का आप देख लीजिएगा जो भी है, लेवरेज वाले पेज पे आप इस पेज पे आके लेवरेज का भी देख सकते हैं। बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए अब हम और अगर कोई भी इससे कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नहीं तो मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। तो हम चलो परचेज करते हैं इस अकाउंट को, किस तरीके से क्या करना है, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा क्या मैं परचेज करने वाला हूँ। ठीक है, हम मॉडल चुनेंगे, टू स्टेप का लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे। ठीक है, और इसका जो अकाउंट साइज़ है वो हम 5,000 का लेंगे। तो हम इकट्ठे, देखो अभी ये $17 दिखा रहा है पर का। ठीक है, तो एंड चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं, गेट फंडेड पे करते हैं। ओके, एंड मैं यहाँ पर एक नहीं, ये नहीं दो, मैं सीधे 3 अकाउंट लूँगा ताकि मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट और मिल सके। ठीक है, 3 अकाउंट पे लेने पे और अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, तो इसलिए मैं 3 अकाउंट बाय करूँगा सीधे। ओके, एंड बाकी नीचे कुछ डिटेल्स दी गई होंगी, उन्हें आप फिल कर लीजिएगा, फिर हम पेमेंट वाले उस पर मिलते हैं, देखते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें डिटेल फिल करने के बाद मेरे पास जो अमाउंट आ रहा है वो $44 समथिंग का आ रहा है। ठीक है, इसे हम और भी कम कर सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे क्या ऑफर मिलने वाला है। देखिए 3 मैंने जो लिए हैं, 3 अकाउंट लिए, उसका 8% ऑफ और मिला है मुझे। ठीक है, एंड बाकी मेरे को इस कोड का मिला है, तो हम इस कोड को यूज़ ना करके जो इनका एक कोड है
उसको आप मेरे लिंक से, दिए हुए लिंक से आप आएंगे तो आपका ये कोड अप्लाई हो जाएगा फर्स्ट टाइम में ही। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा ये कितने का अकाउंट पड़ता है हमें। ओके, देखिए तो ये अकाउंट जो कि हमें 40+ डॉलर का पड़ रहा था, अब हमें वो $35 में 3 अकाउंट मिल रहे हैं। सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद हमें इतना अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम इसे ज़रूर से तीनों को बाय करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी कार्ड डिटेल डाल के मैं ऑर्डर प्लेस करने के बाद मिलते हैं आगे वीडियो में। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर सक्सेसफुली हो चुका है, ऑर्डर नंबर वगैरह भी मिल चुका है मेरे को। ठीक है, एंड ऑर्डर नंबर वैसे मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिए। इसका जो ऑर्डर मैंने आज ही किया है, ये सारी चीज़ें टोटल था। डेबिट कार्ड मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है। इसमें जो है कि पेमेंट आप लोगों को वीज़ा कार्ड या मास्टर से करनी होगी। कार्ड से करते हैं तो यूपीआई का सिस्टम नहीं है, या फिर आप क्रिप्टो से कर सकते हैं। ठीक है, एंड 2 स्टेप के मैंने 5K के अपने जो प्लेटफॉर्म मेटा 5 वाले ही लिए हैं। ये 3 अकाउंट लिए हैं, जो 3 अकाउंट ये लिखा हुआ है, जिसका मुझे डिस्काउंट अलग से मिला है। तो 35 प्लस मतलब $36 समथिंग समझ लीजिए। और कुछ जो मेरा मार्कअप फ़ी लगेगी जो कार्ड में, वो अलग से थोड़ी होती है, वो 100-150 रुपये लगेगी, जो भी लगने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने होम पेज पर। तो चलिए अब डैशबोर्ड पे अब हम जाके देखते हैं हमारे पास अकाउंट आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास जो अकाउंट आए हैं, एक ये टोटल 7 अकाउंट हो गए मेरे पास। ठीक है, अभी तक मेरे पास एक ही शो हो रहा था, एंड अब हमारे पास टोटल अकाउंट 6 मतलब प्लस हो गए हैं। और 6 कौन कौन से हो गए वो मुझे पता नहीं, मैं देखता हूँ क्या है इसमें, मुझे क्यों 6 कैसे मिले हैं। लेकिन बट मैंने बाय तो सिर्फ 3 किए थे। ठीक है, एंड ओके, ये पे लेटर वाले हैं, जो कि इन्होंने क्या करा, ऑफर में मेरे को क्या दे दिया गया है, इन्होंने पे लेटर के भी मेरे को अकाउंट दे दिए गए हैं। 3 अकाउंट 10-10 हज़ार वाले के, और जिसमें मेरा क्या था, अपना 5-5 हज़ार वाले मैंने खरीदे हैं, उसी के साथ मुझे 10-10 हज़ार वाले अकाउंट इन्होंने पे लेटर वाले दे दिए हैं चैलेंजेस के। अगर मैं चैलेंज इनका करता हूँ, बाद में क्लियर करने के बाद मैं इनका जो है पे कर सकता हूँ। ठीक है, तब मैं इनरोल फंडेड में हो जाऊंगा आफ्टर, वो जो पे लेटर सिस्टम होता है उसी हिसाब से चैलेंज है ये। तो देखिए मेरे ये तीनों चैलेंजेस आ चुके हैं, तीनों अकाउंट मेरे पास मिल चुके हैं मेल के थ्रू भी, और मेरे डैशबोर्ड में भी शो हो रहे हैं। और ये बाकी जो 3 हैं अकाउंट, ये जो पे लेटर वाले हैं 10-10 हज़ार के, जो इन्होंने मुझे ऑफर में फ्री में दे दिए हैं कि आप पे लेटर वाले भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए किस तरीके से क्या अब इसे मैं पास करता हूँ, क्या नहीं, क्या फेल करता हूँ। ऑलरेडी मैंने एक इसमें $1 का लिया हुआ था जो बहुत पहले, जिसकी मैं वीडियो बनाई थी, वो मेरा अदर अकाउंट पे था, और उससे पहले मैं इस पर ट्राई कर चुका था, ये जो मेरा मेन अकाउंट है। ठीक है, तो वो मैं ब्रीज कर चुका हूँ, वो किसी रीज़न से ब्रीज हो गया था। तो चलिए वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड नहीं तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। और अगर आप चैलेंज बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप बाय कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।